हमारा 3 दिन का काम है कि किसान को है ना अच्छी खेती के बारे में प्रशिक्षण देना। अभी आज मेरा यूएस में बात हुआ तो वो एक पूरा भारत से खरीदने वाले जैविक अभी ऑर्गेनिक की जैविक की डिमांड बढ़ गई है, ये अभी जागृति हो गई है लोगों के अंदर। ये कैंसर आती है तो बीमारी कहाँ से आती है? हमने कभी सिगरेट नहीं पी, बीड़ी नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया, दारू नहीं पिया, तो ये कैंसर होता कैसे है? तो इसका भी निराकरण ये मालूम पड़ा कि जमीन में डालते हैं ना अपना ये यूरिया है, DAP है, ये जंतुनाशक है, कीटनाशक है, इसके द्वारा क्या है कि 1% तो पौधे के ऊपर पड़ता है और 99% है ना वो हवा में फैलता है। तो सबसे पहले तो किसान के पास आता है। तो कौन से भी यहाँ आजू बाजू में ढीसा जाओगे ना, धागरा ढीसा हॉस्पिटल में, पालनपुर में, तो किसान ही रहते हैं और थोड़ा सबसे ज़्यादा बीमार किसान ही होते हैं। क्यों? कि वही सबसे पहले तो संपर्क में आते हैं। जैसे यहाँ पंजाब से एक ट्रेन चलती है बीकानेर की, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो उन्होंने तो 1 बीघा में 8-8 DAP की कट्टे डाल दिए। तो इतना भयंकर हर परिवार में, हरियाणा पंजाब में हर परिवार में एक सदस्य है वो कैंसर से ग्रसित है। तो इसका निवारण यही है कि हम तो पहले जो खेती करते थे प्राकृतिक खेती और गौ आधारित खेती, हर किसान के खेत के अंदर एक गाय माता होनी चाहिए और गाय माता के गोबर को एक खड्डा बनाओ खेती के अंदर और उसका साल भर का पूरा कचरा अंदर जमा करो और वही खाद से आप खेती करो। तो आपको बाहर से रुपये का कभी दवाई भी नहीं लाना है और खाद भी नहीं लाना है। और कोई आप इसको बोलते हैं 0 बजट फार्मिंग। किसान को अगर उसके ऊपर नहीं आएगी, दूसरा आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ करनी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है कि आप तो बाहर गाँव गए हैं कोई भी कारण से और फिर आपका जो भाभी होता है वो खेती करता है, आप तो 24 घंटा खेत पे रहते नहीं है। फिर कई बार अपना तो क्या 24 घंटा लाइट भी नहीं होती है, जब भी लाइट आती है तभी आप मोटर चालू करते हैं, तभी आप पानी दे पाते हैं। तो कई बार क्या होता है तो पानी नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसमें आप फ़ोन करके पूछेंगे भाई पानी दिया, अगर वो सच बोलता है झूठ बोलता है हमको मालूम नहीं है। लेकिन अपने पास अपने खेत में अगर एक डिवाइस होगा तो डिवाइस के माध्यम से मोबाइल में समझ में आ जाएगा कि इतने बजे पानी दिया है या इतने बजे पानी नहीं दिया है, वो भी मोबाइल में मालूम पड़ जाएगा। तो आपका समयसर, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पानी, अनियमित पानी के कारण से भी फसल में समस्या आ सकती है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे इजराइल है, आज खेती में सबसे नंबर 1 पे है इजराइल, क्यों? कि वो टेक्नोलॉजी के आधारित की खेती करते हैं। और दूसरा कि किसान को क्या है कि रूढ़िगत जो खेती करते हैं उससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली, उनको या बागायती या फिर दवाई वाले पौधे जो मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं, औषधि वाले प्लांट्स जैसे शतावरी हो गई, अश्वगंधा हो गया, मूसली हो गई, मोरिंगा मतलब सहजन की जो होती है वो हो गई, तो उसके ऊपर खेती अलग खेती करनी पड़ेगी। क्यों? कि वो आपके हाथ में, उसकी जो दाम होते हैं वो आपके हाथ में है, बाकी गेहूँ चावल आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के ऊपर है। तो कई बार क्या होता है कि जीरे का भाव नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, अपने हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है अगर वही खेती करोगे, जैसे आम की होगी तो आप वो वाला दाम आप मान सकते हैं कि मेरा ये बिना केमिकल वाला है, 3 साल आप जैविक खेती करते तो सरकार की तरफ से रोकथाम का सर्टिफिकेट मिलता है, उस सरकार पर आप खुद एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदेशों में, आपको एक लाइसेंस नंबर मिलता है, सरकार का भी मिलता है कि जैविक का लाइसेंस नंबर है, तो आप अपने नाम से लेके आप विश्व में कहाँ भी आप जो दाम चाहिए वो दाम में आप बेच सकते हैं। तो जैविक खेती के बारे में जानना है तो अपने नेहरू पार्क के सामने GRCS नाम से ऑफिस है, वहाँ प्रशिक्षण देते हैं किसानों को। जैसे अपना क्या है कि कनाडा US में भी ऑफिस है, तो वहाँ से भी हम संपर्क करके जो उनको चाहिए, जैसे अभी वो मशरूम बोलते हैं, मशरूम का पाउडर मांगते हैं। अभी क्या हो गया कि कई बार अनाज खराब हो जाते हैं तो उसका आप फेंक देते हैं, लेकिन अब आपके पास सोलर ड्रायर मशीन होगा, उसको आप सूखा दो, सूखा के उसका पाउडर दो तो अच्छी कीमत में मिलता है। केला है, केला खराब हो गया उसको सूखा दो, उसका पाउडर बना के आप बेच सकते हैं। टमाटर, जैसे रेलदल वाले एरिया में टमाटर अच्छे होते हैं, टमाटर खराब हो गया तो आपको सूखा दो, उसका पाउडर बना वो भी बेच सकते हैं। मतलब जो कचरा है, कचरे में से भी आपको पैसा मिल सकता है। तो ऐसी नई नई तकनीकी का सहारा लेके नई आपको खेती करनी पड़ेगी, तो हमारा किसानों का उद्धार होगा। आज लंदन से बाहर से भाई साहब ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं यहाँ पे 500 बीघा में पाली में, लंदन से आके पढ़ाई करके, ऐसे हर एक जगह बाहर से लोग खेती करने आते हैं। मेरे मित्र है काफ़ी, वो US से वापस आके गुजरात में जैविक खेती कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जैविक खेती करने से फायदा ये होगा कि एक तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका जमीन का स्वास्थ्य सही रहेगा, हवामान स्वस्थ रहेगा। आप लाख रुपए की दवाई कर रहे हो, इससे अच्छा आप लाख बच जाएगा आपका लाख रुपया।
तो जो हमारा बचत है वही हमारी कमाई है। तो सर ये जैविक खेती करें क्या? हाँ, कैसे होगा इसमें? वही मैं बोल रहा हूँ कि हर साल में क्या जमीन और पानी का टेस्ट कराएंगे, 3 साल लगाना कराएंगे, तो उसका प्रमाण पत्र सरकार देते हैं, सर्टिफिकेट बना सकता है, डायरेक्ट सरकारी सर्टिफिकेट देते हैं। फिर वो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप भारत में किधर भी माल, विश्व में कहाँ भी माल आप बेच सकते हैं, आपका नाम से, आपका जो फार्म का नाम से। तो जितना पैसा चाहिए उतना, मतलब जो मार्केट में चल रहा है जितना, कोई नहीं रहेगा। हाँ, हमारे कंपनी से लेना होगा। वही अभी मैंने भी फिनमाल में बहुत सारे किसानों के अंदर जैविक खेती करवाई। इसके लिए ये समस्या यही आती थी, जैसे मैंने मूंगफली करवाई थोड़ा वहाँ बड़गांव में, फिर अनार भी करवाए, मिर्ची भी कराई। और जैविक उसको चेक करने का कहते हैं कि आप हवा में रखोगे ना तो 7 दिन तक कुछ खराब नहीं होता है। जैसे आपने मिर्ची लाई मार्केट से, 1 दिन में खराब हो जाती है, तो समझ लीजिएगा ये केमिकल से पकी हुई है। जो जैविक से होती है वो 7 दिन तक खराब नहीं होती चीज़। तो पहले इसके लिए हम लोग फ्रिज वापरते नहीं थे। दवाई वाली कंपनी ने दवाई बनाई, उन्होंने फ्रिज बनाया है, बाकी हमको। और दूसरा कि हम ये पंखे वगैरह के आदि नहीं थे, हम गोबर के मकान में रहते थे, तो गर्मी में वहाँ ठंडी लगती है और ठंडी में गर्मी लगती है गोबर में। तो ये इन लोगों का षड्यंत्र में हम फंस गए हैं। तो अभी हमको खुद को बाहर निकलना है। मेरा स्वामी का क्रम सहयोग आवे ने जैसे आप बढ़िया यूरिया वाले आता बाबा ने बढ़िया वाले आता हमें पहले हमें सरकारी सरकारी तेरे नाम सिखाया किन्होंने? गवर्नमेंट ने सिखाया। जो ग्राम सेवक होते थे वो यूरिया लेके आते थे और चुपके से हमारे खेत में डाले जाते थे। बिल्कुल सही बात बोली आपने, हमारे फादर के टाइम में डाला हुआ है। सही बात बोली। फिर बोलते थे कि इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट देखो, ये फर्क क्यों आया इसमें? मैंने हमारा खाद जो मैंने गवर्नमेंट ने हमको खाद दिया वो इसके अंदर चुपके से हम डाल के गए, अब आप यूरिया वापरो। वही कही हमको लोग आदि बनाए यूरिया के, आदि बनाया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि सब्सिडी दे उसके ऊपर। जैविक से खेती करेगा उसका वही मैं बता रहा हूँ, आपको खाद लाने की कोई जरूरत नहीं। 10,000 महीना से निकलेगा, एक डबल की ट्यूब आती है, मेरी बात सुनो, बीज जाने आती है तो गवर्नमेंट वो भी सपोर्ट करे हमको, ट्यूब दे हमको, वो वर्मी लाके दे, वर्मी कंपोस्ट हम बनाए, ऐसा कुछ तो करें हम लोग। नहीं तो हमारे देखो सही बात है, मैं भी कर सकता हूँ जैविक, कोई करने में बड़ी बात नहीं। हमारे बाप दादा करते थे, जैविक करेंगे, पपीता करेंगे, पपीता का टेढ़े मेढ़े होगा जैविक, गेहूं करेंगे जैविक में भी टेढ़े मेढ़े होंगे। जैविक कोई पसंद नहीं करता, मतलब वरना आकार नहीं बनता। टमाटर से जैविक करो वो खाऊंगा को भाई, बिना जैविक का होगा उसका रूप भी अच्छा होगा, वो सुंदर होगा। उसका कारण क्या है मालूम है आपको? हाइब्रिड चीज आप जैविक करोगे तो ऐसा ही होता है। नहीं, हाइब्रिड चीज को आप प्राकृतिक रूप से करते हैं ना तो ऐसा ही होता है। बीज भी जैविक चाहिए, देसी चाहिए उसके लिए। जैविक होगा उसका वो सुंदर भी होगा। बीज देसी से जैविक से देसी वो अभी तो ऑलरेडी पपीता में छोटे टमाटर हो गए, देसी बीज है, उसमें बीमारी कम रहती है, शाइनिंग वाला होता है, खाने में मीठा होता है पपीता। हाँ, और ये ताइवान वाला जो है होता है, 786 भी नहीं लेना चाहिए। हमारे इधर पैसे 10,000 के अंदर मेरी बात सुनो, ये आप